भाई नशा ड्रग्स का हो तो जान लेता है, नशा जिम का हो तो ताकत देता है, और अगर क्रिकेट का हो तो हिम्मत हार को बर्दाश्त करने की, हिम्मत हार कर भी हार ना मानने की। और ये हिम्मत वाला नशा सिर्फ इस खेल क्रिकेट का ही होता है। क्रिकेट में हमने कई बार खिलाड़ियों को हारते हुए, रोते हुए और बेबस होते हुए भी देखा है, पर वो जुनून, वो हिम्मत और वो लगन जो इन्हें इस खेल से मिलती है ना, इन्हें पीछे नहीं हटने देती। वो कहते हैं ना कि हार के बाद जीतने का भी वही मजा होता है जो ओप्पो के बाद आईफोन इस्तेमाल करने का, और बिना हार के जीत भी बिना चीनी की चाय की तरह होती है, फीकी सी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही हिम्मत वाले क्रिकेटर्स की जिन्हें किस्मत ने गिराया भी और रुलाया भी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही हिम्मत हारी। तो फिर क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। भाई शुरू करने से पहले आपको कहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भाई साहब किस्मत कुछ लोगों का एक बार नहीं बल्कि बार बार इम्तिहान लेती है, और जो हार मान लेते हैं वो पीछे रह जाते हैं, मगर जो हार नहीं मानते उनका टाइम तो जरूर आता है। जैसे श्रीलंकन बल्लेबाज और एक्स कैप्टन मार्वन अतापतु की कहानी तो सुनिए। अतापतु ने 1990 में इंडिया के खिलाफ अपना डेब्यू किया तो जनाब इनकी किस्मत इनसे ऐसे ही नाराज लगी जैसे बर्थडे भूल जाने पर गर्लफ्रेंड नाराज होती है। मार्वन अपने कैरियर की पहली इनिंग में पहली ही बॉल पर आउट होकर वापस लौटे। दूसरी इनिंग में बारी आई तो 1 के स्कोर पर फिर से विकेट गंवा बैठे। बस इसी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया, मगर अतापतु ने फिर से मेहनत की और डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के ढेर लगा दिए। 7 माह बाद सिलेक्टर्स ने इन्हें फिर से चांस दिया और इस बार वो 1 रन भी नहीं बना पाए, बल्कि दोनों इनिंग्स में ही 0 पर आउट हुए। एक बार फिर से इन्हें ड्रॉप कर दिया गया और इस बार फिर अतापतु ने एक नई हिम्मत के साथ हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद इन्हें फिर से चांस मिला, लेकिन तीसरी बार भी वो कोई स्कोर नहीं कर पाए और तीसरी बार भी इन्हें टीम से निकाल दिया गया। अब यहाँ कितना भी मजबूत बंदा क्यों ना हो, वो हार मान ही लेता है, मगर इस हिम्मत वाले खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे, और आखिर इन्हें 3 साल बाद फिर से एक ऐसा चांस मिला, और इस बार मार्वन ने अपनी हिम्मत से अपनी किस्मत को भी मना ही लिया। इंडिया के खिलाफ इस मैच में पहली बार अतापतु ने एक सेंचुरी स्कोर किया, और ये सेंचुरी करते करते इनको 7 साल लग गए, मगर इसके बाद वो वक्त आया जिसने इनका कैरियर ही बदल डाला। मार्वन अतापतु ने अपने कैरियर में 16 सेंचुरीज और 6 डबल सेंचुरी भी की और श्रीलंकन टीम के कैप्टन भी बने। अब इसे कहते हैं हार ना मानना। नंबर 2, भाई अक्सर टैलेंटेड और दिल में क्रिकेट का जुनून लिए यंगस्टर खिलाड़ी अपने शौक और पेरेंट्स के ख्वाब में अटक के रह जाते हैं, जिनमें से 90% तो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई जॉब करके वालिदैन का ख्वाब पूरा करने के लिए अपना ख्वाब अधूरा छोड़ देते हैं, और बाकी बचे 10% में से एक नाम पाकिस्तानी साबका कैप्टन मिसबाउल हक का भी है, जिन्होंने बीएससी के बाद एमबीए की डिग्री तो ली, लेकिन अपना क्रिकेटर बनने का ख्वाब नहीं छोड़ा। 23 साल की उम्र में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम भी किया, लेकिन क्रिकेटर बनने का ख्वाब अधूरा नहीं छोड़ा, और आखिर 24 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू कर ही लिया। 3 साल बाद 27 साल की उम्र में इन्हें पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका तो मिला, लेकिन इनकी बैटिंग टेक्निक को ओल्ड स्कूल टाइप बोलकर इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। मिसबाउल हक ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी टेक्निक को बेहतर करके T20 में अपनी जगह बना ही ली, और फिर 2007 का वो वर्ल्ड कप आया जहां वो हीरो बनने ही वाले थे कि जोगेंद्र शर्मा के उस ओवर ने इन्हें विलन बना के रख दिया, और एक बार फिर इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब तक इनकी उम्र तकरीबन 34 हो चुकी थी और सामने कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में कोई भी खिलाड़ी हिम्मत हार जाता, मगर मिसबा ने खुद पर भरोसा रखा और हिम्मत नहीं हारी। 2010 में जब पाकिस्तानी टीम फिक्सिंग जैसे स्कैंडल से 2-4 हुई, तो फिर से एक बार मिसबा को चांस मिला और एक टूटी हुई कमजोर टीम की कमान मिसबा के हाथ में थमा दी गई। मिसबा की कप्तानी की शुरुआत ही ऐसी हुई कि दुनिया हैरान रह गई। पहले 17 टेस्ट मैचेस में से पाकिस्तान सिर्फ 1 मैच हारा। वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब कैप्टन साबित हुए और पाकिस्तानी टीम 25 मैचेस और 10 सीरीज जीतकर रैंकिंग में भी पहले नंबर पे पहुंच गई। वो वनडे में कोई भी सेंचुरी नहीं बना पाया, मगर टेस्ट में 56 बॉल्स पर इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने नाम किया, और 2017 में पाकिस्तानी टीम को अपने पांव पे खड़ा करके रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। नंबर 3, भाई हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कह के बुलाते हैं। ये कहावत सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, दादा यानी कि सौरव गांगुली की, जिनकी जिंदगी में बस 3 ही चीजें थी: क्रिकेट, कंट्रोवर्सीज और कमबैक। जब जब भी किस्मत ने इनको धक्का देकर क्रिकेट से बाहर किया तो उन्होंने पहले से भी बेहतर कमबैक किया। 22 साल सौरव ने जब क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी तो वो पहली इनिंग में सिर्फ 3 ही रन बना पाए थे और इन्हें फौरन से ड्रॉप कर दिया गया था।
और फिर जब इंग्लैंड के खिलाफ 1996 में 4 साल बाद इन्हें दोबारा वापसी का मौका दिया गया तो लॉर्ड्स के मैदान पर 131 रन की बारी खेलकर दादा ने एक शानदार वापसी का ऐलान किया। और फिर जब 2000 में इंडियन टीम फिक्सिंग स्कैंडल से बिखरी तो इस ब्लू आर्मी को एक नए लीडर की जरूरत थी जो इस मुश्किल सिचुएशन में हालात को संभाल सके। तो तभी दादा ने आगे आकर टीम को संभाला और ऐसा संभाला कि इनकी कप्तानी में टीम इंडिया अब तक की सबसे मजबूत टीम बनी थी। और जब फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े स्टेडियम में शर्ट उतारकर सेलिब्रेट किया था तब भी दादा ने बदला लेने की ठान ली थी और इसी साल आखिर में लॉर्ड्स के मैदान पर बाजी मारकर शर्ट उतार कर ही सेलिब्रेट किया था। जब भी इंडियन टीम मुश्किल सिचुएशन में नजर आई दादा ने कमबैक किया। फिर वो 35 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ 231 रन की बारी हो या फिर एशेज के खिलाफ सीरीज में इनके 350 रन, इनका दादागिरी का अंदाज तो हमेशा कमाल था। नंबर 4, भाई साहब ये बात है 2002 की जब क्रिकेट में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे देखकर आज भी क्रिकेट फैंस का खून जोश में आ जाता है। इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान चल रहा सीरीज का ये चौथा मैच था जो इंडिया के लिए जीतना बहुत ही जरूरी था। विकेट पर खड़े अनिल कुंबले एक बाउंसर डिलीवरी को समझ नहीं पाते और बाल सीधा इनके जॉ पे आ लगती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इवन इनके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पवेलियन वापस नहीं जाते बल्कि 20 मिनट तक विकेट संभाले रखते हैं। इन्हें खत्म होती है और वेस्ट इंडियन बल्लेबाज विकेट पर आते हैं, मगर ये नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि कुंबले जिन्हें हॉस्पिटल के किसी इमरजेंसी बेड पर होना चाहिए था वो सर पर बैंडेज लिए मैदान में उतरते हैं और 14th ओवर करवाने आ जाते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये कि वो इस ओवर में ब्रायन लारा का विकेट लेकर टीम के लिए जीत का रास्ता भी आसान कर देते हैं और इंडिया ये मैच जीत जाता है। नंबर 5, भाई साहब 2009 की ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज एक ऐसी सीरीज थी जिसमें मिचेल जॉनसन का गजब पूरी दुनिया ने देखा था। जॉनसन अपने अरूज पर थे और इनकी गेंद सामने खड़े बल्लेबाजों के लिए एक थ्रेट की तरह थी। सीरीज का ये तीसरा मैच था जिसमें जॉनसन ने अफ्रीकी 3 बल्लेबाजों को जख्मी करके वापस पवेलियन पहुंचा दिया था, जिनमें से एक अफ्रीकी कैप्टन और ओपनर बल्लेबाज ग्रेम स्मिथ भी थे। जॉनसन की ये गेंद इनके लेफ्ट हैंड पर लगी थी और इनकी उंगलियां फ्रैक्चर हो गई थी। मैच तकरीबन साउथ अफ्रीका के हाथों से निकल ही चुका था क्योंकि अफ्रीकी टीम को मैच ड्रॉ करने के लिए 10 ओवर्स तक विकेट रोकना थी और इनके पास सिर्फ एक स्मिथ ही बाकी थे जो शायद खेल ही नहीं सकते थे। मगर 9वां विकेट गिरते ही जब ऑस्ट्रेलियाई टीम जश्न मनाने ही वाली थी कि दूसरी तरफ स्टेयर से वो जख्मी शेर टूटी हुई उंगली से मैदान में बल्लेबाजी करने आ रहा था। ये देखकर फैंस तो क्या पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम भी हैरान रह गई थी क्योंकि ये क्रिकेट की तारीख की एक ऐसी बारी थी जो सिर्फ अपने वतन और अपनी टीम के लिए खेली जानी थी। स्मिथ ने तकरीबन आधे घंटे तक मोर्चा संभाला और जम के खड़े रहे और फिर जॉनसन की एक स्विंग डिलीवरी आखिरी विकेट भी ले उड़ी और साउथ अफ्रीका ये मैच हार गया। स्मिथ अपनी टीम को जीत तो नहीं दिलवा सके मगर पूरी दुनिया के दिल जरूर जीत लिए। दोस्तों क्रिकेट के इस खेल में कई और भी हिम्मत वाले खिलाड़ी मौजूद हैं जिनका किस्सा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप इस टॉपिक पर एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।